नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका साउंड स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम कक्षा 4 की बीड़ा किताब की कार्यपुस्तिका का पाठ 2 भरवाएंगे, जिसका नाम है बगीचे का घोंघा। पाठ के भीतर तो लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सही का टिक लगाना है। जैसे प्रश्न नंबर का है, घोंघे ने अपना सारा जीवन कहाँ बिताया था। तो हम ज़्यादा सब विकल्प नहीं पढ़ेंगे, सीधे सही उत्तर बताएंगे। तो उसने बगीचे में अपना ज़्यादातर जीवन बिताया था। फिर प्रश्न नंबर खा आ गया, घोंघे को बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता था। तो पूरे 2 दिन लगते थे। फिर प्रश्न नंबर गा है, घोंघे की माँ उससे क्या कहती थी। तो कहती थी उसकी माँ कि वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। फिर प्रश्न नंबर घा है, घोंघे के ऊपर पत्ता गिरने से उसे कैसा लगा था। तो वह डर गया, डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। फिर अंगा वाला है, घोंघे ने ऐसा क्या देखा कि उसका सर चकरा गया। तो एक बड़ा सा खजूर का पेड़ देखा था जिससे उसका सर चकरा गया था। अब है प्रश्न नंबर 4, चित्र में ताड़ के पेड़ के नीचे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उनमें किन्हीं 4 के नाम लिखना है। तो हमको क्या क्या दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, गेंद दिख रही है, घास दिख रही है और गिलहरी दिख रही है और घोंघा भी दिख रहा है। अब है सोचिए और लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, घोंघा देखने में कैसा लगता था, सोचकर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, घोंघा देखने में बहुत छोटा होता है और इसकी पीठ पर गोल एवं सख्त कवच होती है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, घोंघा जिस बगीचे में रहता था वह कैसा था, अपने शब्दों में लिखिए। तो वह बगीचा बहुत सुंदर, हरा भरा लेकिन छोटा था। फिर प्रश्न नंबर 3, बगीचे के बाहर निकलकर घोंघे ने क्या क्या देखा था। तो बगीचे के बाहर निकलकर घोंघे ने बड़ा मैदान, लाल पैर वाले चींटे, बड़ा पत्थर और कुत्ता देखा था। फिर प्रश्न नंबर 4 है, घोंघे ने बगीचे के बाहर ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि इतनी जगह भी हो सकती है। उसे लगा कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। तो जब उसने एक विशाल मैदान देखा तब उसे एहसास हुआ कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, घोंघे ने जिन लाल चींटों को देखा था वह कैसे थे और क्या कर रहे थे। तो घोंघे ने जिस लाल चींटों को देखा था वह लंबे लंबे पाँव वाले थे जो इधर उधर आ जा रहे थे। फिर प्रश्न नंबर 6 है, घोंघे ने बगीचे तथा बगीचे के बाहर जिन सजीव निर्जीव वस्तुओं को देखा उसके नाम लिखिए। तो सजीव वस्तुओं जो जिनमें जीवन होता है वो, तो सजीव वस्तुओं में घोंघे ने चींटे देखे थे, घोंघा देखा था, कुत्ता देखा था, पौधे और गिलहरी देखी थी। निर्जीव वस्तुओं में सूखा पत्ता, पत्थर और गेंद देखा। अब है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो जैसे बगीचा है तो मैंने बना दिया, बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। फिर है प्रतिदिन, घोंघा प्रतिदिन दीवार के छेद को देखता था। फिर है गा वाह, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। फिर है फुदक फुदक कर, तो गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। सचमुच, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो मैंने ये वाक्य प्रयोग बना दिए हैं, आप लोग भर लीजिए जल्दी से। फिर प्रश्न नंबर 2 है, अत्यधिक सुख, दुख या आश्चर्य की घटना हो तो आह, वाह जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित घटनाओं के सम्मुख उनसे संबंधित शब्दों को भरिए। वाक्य दी है, घटना दी है और प्रयुक्त शब्द दिए हैं। तो जैसे का वाला है, अचानक पैर में कांटा चुभने पर हम कैसी आवाज़ करेंगे, तो आह करेंगे। अत्यधिक खुश होने पर वाह करेंगे। बहुत दुखी होने पर आह की आवाज़ निकलेगी और आश्चर्यचकित होने पर भी आह की आवाज़ निकलेगी। जबकि बहुत स्वादिष्ट लगने पर, कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट लगने पर हम कहेंगे वाह। अब है मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए शब्दों को वाक्यों के साथ सही मिलान कीजिए। तो जैसे लिखा है घोंघा, तो घोंघा बगीचे में रहता था। फिर घास का मैदान बहुत बड़ा, लंबा, चौड़ा सा था। चींटों का रंग लाल था, छेद दीवार में था और खजूर का पेड़ बहुत ही काफ़ी लंबा था। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित जीव जंतुओं के नाम के आगे रहने का स्थान लिखें। जैसे इधर जो जीव जहाँ पर रहते हैं उनके घर का नाम लिखना है।
जैसे मछली पानी में रहती है, पानी चाहे समुद्र का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का हो, पानी में ही रहेगी। शेर कहाँ रहता है? तो शेर गुफा में रहता है। गाय गौशाला में रहती है, सांप बिल में रहता है और चिड़िया घोंसले में रहती है। अनुमान एवं कल्पना। तो प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में प्रयुक्त घोंघा, चींटी दो जंतुओं को जोड़कर कोई एक कहानी लिखिए। तो हम अपने मन से एक कहानी लिख दिए हैं, आप भी अपने मन से कोई दूसरी कहानी लिख सकते हैं। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो यही लिख दीजिए। एक बार एक चींटी ऊंची घास में फंस गई। वहीं से गुजर रहे घोंघे ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे चलकर सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उस दिन से दोनों पक्के दोस्त बन गए। आप चाहे यही लिख लो, चाहे दूसरी लिख लो। फिर प्रश्न नंबर 2 है, कहानी के आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए। प्रश्न नंबर का है, घोंघा जब बगीचे से बिना अपनी माँ को बताए बाहर चला गया तो माँ ने क्या क्या किया होगा? तो माँ बहुत परेशान हुई होगी और उसे पूरे बगीचे में ढूंढा होगा। फिर वह भी उस दीवार के छेद से घोंघे को ढूंढने गई होगी। प्रश्न नंबर खा है, पेड़ का सूखा पत्ता जब घोंघे के ऊपर अचानक गिरा तो उसके मन में क्या क्या विचार आए होंगे? तो घोंघा अचानक डर गया होगा। उसे लगा होगा कि शायद आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ा। फिर प्रश्न नंबर गा है, आप अपने घर से विद्यालय जाते समय जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उनमें से 10 वस्तुओं के नाम और उनके कार्य लिखना है। तो वस्तु का नाम इधर और कार्य को इधर लिखना है। तो जैसे सड़क है तो सड़क का कार्य है चलने के काम आती है। पेड़ है छाया फल ताज़ी हवा के देने के काम आते हैं। दुकान सामान बेचने के काम आती है। साइकिल आने जाने के लिए। पक्षी प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। मकान लोगों के रहने के लिए। कूड़ेदान कचरा डालने के लिए होते हैं। ये चीज़ें हम सभी देखते हैं जब हम विद्यालय को आते हैं रास्ते में या घर में। बिजली का खंभा बिजली को दूर तक पहुंचाने के लिए। नाली गंदा पानी निकालने के लिए। नल पानी पीने के लिए। अब प्रश्न नंबर घा है, घोंघे ने क्यों कहा बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था? सोचिए और अपने शब्दों में लिखना। तो अपने शब्दों में लिखना है तो हमने लिख दिया है क्योंकि बगीचे का माहौल बहुत शांत था और घोंघे की चाल भी बहुत धीमी थी, इसलिए उसे वहाँ सब कुछ धीरे धीरे चलता लगता था। फिर अंगा है, यदि आप घोंघा होते तो बगीचे के बाहर निकलकर कौन कौन सा स्थान देखना पसंद करते? तो यदि हम घोंघा होते तो मैं बगीचे के बाहर सबसे पहले नदी का किनारा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखना पसंद करते। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। तो फलों का रंग इसमें आपको भरना है, तो मैंने ये देखो भर दिए हैं, इसी तरह आप भी भर लीजिए। जो आपकी किताब में चिड़िया बनी है वो उसमें रंग नहीं भरा है, वो चिड़िया इस तरह की रंग लीजिए और गिलहरी इस तरह की, तितली इस रंग की रंग लीजिए और ईंटों को इस तरह के बना लीजिए। तो इस प्रकार हमने पाठ 2 बगीचे में घोंघा को बहुत ही आसान भाषा में भरा दिया है। अब आप लोग इसको भर के पढ़ के याद कर लीजिए। धन्यवाद।